ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रभु प्रातःकालीन श्रीमद् प्रभु भागवतम दंडवत की। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज अयोध्या स्थान में आई हैं। बहुत हरे कृष्णा। आज सेवा दे रहे हैं प्रभु जी। जी जी, बढ़िया, सेवा दीजिए। तो हम लोग ने हरे कल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 12 को पढ़ा था, है ना। 12 में क्या पढ़ा था? उन्होंने जो है सुखदेव गोस्वामी को जब समझ में आ गया कि परीक्षित जी जोड़े से जो है ना शोक में आ गए कि उनके पास तो समय नहीं है श्रवण कीर्तन करने का, तो कैसे काम होगा, है ना। कैसे परीक्षित महाराज अब अंदर अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, अभी तो मैंने जो है मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे नाम का उच्चारण करूंगा भगवान का। क्योंकि 11वें श्लोक में बताया था उन्होंने, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृपः नृपः निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम। 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, एक तो जो भक्त होते हैं जिन्हें जिनके अंदर कोई कामना नहीं होती है, और दूसरे इच्छताम जो सभी कामनाओं से युक्त होते हैं, चाहे योगी नाम जो आत्म तुष्ट रहते हैं, आत्मानंद रहते हैं, आत्मा में आनंद लेते हैं। ऐसे तीनों के लिए क्या बताया गया है? तीनों के लिए बताया गया हरे नाम अनुकीर्तनम। उनको क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन करना चाहिए, चाहे मोक्ष कामी क्यों ना हो। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। भगवान की उसको पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी। तो यहाँ इनको लगा कि अरे मेरे पास तो अब समय नहीं है, मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो यह शोक को मिटाने के लिए 3 श्लोक, यह शोक को मिटाने के लिए 3 श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसमें हमने पहला कल पढ़ा था 12वां। उसमें कहते हैं, किम प्रमक्तस्य बहुभी परोक्षैर हाय हाय नैह इरः वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। कि किम प्रमक्तस्य बहुवी, क्या फायदा है ऐसे लंबे बहुत बड़े जीवन का, है ना। किम प्रमक्तस्य बहुवी, जो केवल भोगों के प्रति आकृष्ट हो। प्रमक्त मीन्स पागल, भोगों के प्रति जो पागल है। किम प्रमक्तस्य बहुवी परोक्षैर हयार्न इह, जो परोक्षय मीन्स अनुभव विहीन, जो बड़ा जीवन है, बहुत लंबा इस संसार में जीवन है, जो अनुभव विहीन है, जो देख ही नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की प्राप्ति, जीवन में क्या प्राप्त करना है, ये नहीं देख पा रहा है। वरम मुहूर्तम विदितम, इससे बेटर तो क्या है, एक मुहूर्त बेटर है। विदितम, विदितम मीन्स पूर्ण ज्ञान से युक्त, वह एक मुहूर्त बेटर है, पूर्ण ज्ञान से युक्त होना चाहिए, लेकिन वो
घटते श्रेयसे यतः, जिसमें परमार्थ का प्रयास करने के लिए जो है ना आदमी प्रयास करता है, ऐसा समय बेहतर है लंबी जीवन आयु के मुकाबले। पूर्ण चेतना से युक्त एक क्षण बेहतर है एक बिना अनुभवहीन लंबी जीवन आयु से बहुत बेटर है। तो इस पे कल हमने बहुत चर्चा कर ली थी। आज इसी श्लोक पे वो परीक्षित महाराज को जो है एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी देंगे कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं हो, ऐसा अन्य अन्य राजाओं के साथ भी हुआ है। उन्होंने भी कम समय में भगवान की प्राप्ति करी है। आप चिंता मत करो, आपको तो भगवत धाम हम लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो हम आज श्लोक क्रमांक 13 में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे खटवांग राजा का वर्णन आता है। क्लियर है? 13 प्रभु जी। हाँ हाँ, 13 में जाएंगे जाएंगे। ठीक है, जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 13, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। खट्वांगो नाम राजऋषि, खट्वांगो नाम राजऋषि ऋषि ज्ञात्वा यत्ताम् इहायुषः, ज्ञात्वा यत्ताम् मुहूर्ता सर्व मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, मुहूर्तात् सर्वमुपच गतावान् भयं हरिम्। खट्वांगो नाम राजऋषि खट्वांगो नाम राजऋषि यत्तामिहायुषः ज्ञात्वा यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् भयं हरिम् गतवान् भयं खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वा यतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् भयं हरिम् भयं हरि। राजऋषि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। यहाँ पे जब पिछले श्लोक में बताया कि एक जो है लंबी आयु, अनुभव विहीन लंबी आयु से बेहतर है एक मुहूर्त जो है वो पूर्ण चेतना से युक्त, ये बहुत ज्यादा बेहतर है ऐसी लंबी आयु के कल्पना में। तो अब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि एक मुहूर्त में प्रैक्टिकली भगवान को प्राप्त भी किया गया है किसी के द्वारा। तो राजा खटवांग की यहाँ पे चर्चा चलती है। एक राजा हुए खटवांग, है ना? तो इनकी कथा पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इस श्लोक में प्रवेश करेंगे। राजा खटवांग की कथा आती है 9.9.42 से लेके 49 तक, है ना? तो मैं पढ़ रहा हूँ एक एक करके श्लोक। 9.9.42। तो यहाँ पे बता रहे हैं, राजा खटवांग किसी भी युद्ध में अजेय थे। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवता द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने विजय प्राप्त की और देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उन्हें बतलाया गया कि केवल एक मुहूर्त शेष है। इस प्रकार उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपने घर गए, जहां उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। तो राजा खटवांग जो थे ना, इतने तेजस्वी थे, इतने पराक्रमी थे कि एक बार स्वर्ग में जब असुरों ने युद्ध कर दिया तो देवता बेचारे जो है ना वो युद्ध को संभाल न सके। वो बेचारे पराजित होने लगे, धीरे धीरे हारने लगे। तो देवताओं ने रिक्वेस्ट की खटवांग राजा से, जो कि पृथ्वी में थे, उनसे बोला कि आप आइए और कृपा करके हमारी युद्ध में सहायता करिए। तब राजा खटवांग यहाँ से पृथ्वी से गए थे स्वर्ग लोग, और वहां पे असुरों से युद्ध किया और बहुत लंबा युद्ध किया, है ना? बहुत लंबा, सालों साल उनका युद्ध चला। तो जब वहां पे युद्ध किया उन्होंने, युद्ध कंप्लीट हो गया, असुर हार गए, स्वर्ग जीत गए, देवता जीत गए, राजा खटवांग जीत गए। तो जब देवता प्रसन्न हो गए राजा खटवांग से, तो देवताओं ने खटवांग राजा से कहा कि आपकी इच्छा क्या है बताइए, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, क्योंकि देवताओं के पास शक्ति होती है वरदान देने की। तो राजा खटवांग ने बोला कि पहले ये बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष है, मैं कितना और जीवन मेरा बचा हुआ है, ये बताओ पहले। तो देवताओं के पास इतनी शक्ति होती है कि वो देख के बता देते हैं कि किसके पास कितना समय बाकी है, किसकी मृत्यु कब होनी है, इतनी शक्ति होती है। तो देवताओं ने कहा कि आपके जीवन का एक मुहूर्त केवल बचा है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट्स, है ना? तो 48 मिनट, तो इतना मुहूर्त होता है। मुहूर्त निकालते हैं ना जनरली पंडित लोग, यार ये शुभ मुहूर्त, शुभ की घड़ी कब आ गई, तो मुहूर्त होता है बेसिकली ये चंद्र और सूर्य के जो है ना उसमें डिपेंड करता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन से मुहूर्त में क्या होना है बेसिकली। तो यहाँ पे जब उनको पता पड़ा कि मेरे पास केवल 48 मिनट ही शेष है, केवल 48 मिनट जीवन के शेष हैं, तो उन्होंने देवताओं से रिक्वेस्ट करी कि बस अब मेरे को अपने घर जाने दीजिए, मैं घर अपने राज्य में जाऊंगा और वहां पे भगवान पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करूंगा, और जो मेरा आखिरी समय है वो मैं उनके प्रति पूरी निष्ठा के साथ भक्ति करूंगा ताकि उनको मैं प्राप्त कर सकूं। तो इसमें कुछ चीजें सीखने की मिलती हैं कि कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा उसको भगवान के अनुगत रहना चाहिए। खटवांग राजा देवता तक जिन असुरों को नहीं हरा सके, उन असुरों को खटवांग राजा ने हरा दिया। तो मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है खटवांग राजा, शक्तिशाली हैं। लेकिन शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को भूल जाए। वो पूरा युद्ध करते समय, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद, तीनों हर समय में वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। यद्यपि वो क्षत्रिय थे, यद्यपि वो लोगों को मार रहे थे, तो भी उनका हृदय जो है भगवान के स्मरण में ही था। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को कहते हैं
कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। तो हे अर्जुन, अगर तुम जो युद्ध कर रहे हो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो इस युद्ध को करते करते हर समय मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। और इस प्रकार जब तुम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करोगे तो तुम निश्चित तौर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो खटवांग महाराज जो है वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे। अब इसमें एक और चीज सीखने वाली बात है कि जब देवता वरदान देने की वो कोशिश कर रहे हैं, तब उन्होंने वरदान लेने के पहले ये पूछा कि मेरे जीवन की अवधि कितनी है। क्योंकि अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, है ना, तो पता भी होना चाहिए ना कि मेरे को पास समय कितना कितना भोग सकूंगा। हो सकता है अगर उनको बोलते तुम्हारे जीवन के 50 साल शेष हैं, तो हो सकता है वो बोलते ठीक है मेरे को एक राज्य दे दो और एक मंदिर दे दो, जो भी है मैं प्रचार करूंगा, राजा भी बनूंगा और लोगों को जो है धर्म के अनुसार जीना सिखाऊंगा। ये भी हो सकता था। या हो सकता था बोलते तो कुछ टाइम स्वर्ग में ही रहता हूँ मैं, भोग वोग करता हूँ, फिर बाद में चले जाऊंगा। तो हमें हमेशा ये आकलन करते रहना चाहिए कि मेरे पास समय कितना है। तो किसके पास कितना समय है आप आकलन कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितना शेष समय है। उसके हिसाब से ही अपने आप को भोगों में लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने की बात है यहाँ पे, वो ये है कि वे स्वर्ग में ही क्यों नहीं भक्ति किए, वो पृथ्वी में क्यों आए। वहीं पे जब उनके हृदय में भगवान का स्मरण रहता है तो स्वर्ग में बैठे बैठे बोलते एक ही मुहूर्त तो पेंडिंग है, चलो मैं फटाफट यहीं बैठ जाता हूँ आसन लगा के भगवान का ध्यान मुद्रा में और भगवान की भक्ति कर लेता हूँ। स्वर्ग में नहीं किए, वो पृथ्वी में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि स्वर्ग में कर्म भूमि नहीं है। स्वर्ग में जो कर्म हम करते हैं वह कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कर्म भूमि है, जहां हर कर्म का लेखा जोखा है, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे गलत कर्म करें। स्वर्ग में जितने भी भोग भोगने हैं उनका कोई पाप नहीं है। अन्य अन्य बहुत सारी अप्सराएं हैं वहां पे, बहुत तरह तरह की सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के साधन है स्वर्ग में। बहुत सुखी सुखे जो चाहोगे वो मिलेगा, और सोचो मिलेगा और उसका कोई पाप भी नहीं लगेगा। वो जगह ही ऐसी बनाई गई है कि जो इच्छा है वो पूरी करो। रोज जितना जितना जैसा जीना चाहता है वैसा जियो, जो खाना चाहते हो वैसा खाओ, जैसा रहना है, वाहन है, विमान है, वो सारे भोगों की सामग्री है। दास दासियां लगे रहेंगे, है ना, अप्सराएं आपके पीछे लगी रहेंगी, वो चाहेंगी आप उनसे सेवा लो। वो उसमें कोई पाप ही नहीं है वहां पे। ये है। तो स्वर्ग में एक्चुअल में वो समझते हैं कि भक्ति नहीं हो सकती, जहां इतने सारे भोग है वहां भक्ति कैसे होगी। तो वो पृथ्वी में आ गए, पृथ्वी में ही भक्ति पॉसिबल है। हमने युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में भी पढ़ा था, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा राज्य स्थापित कर दिया था कि स्वर्ग के देवता तक आकर्षित होते थे और उनको भी लगता था काश हम भी उनके राज्य में जाके रह सके। इतना धर्म के अनुसार उन्होंने अपने राज्य को स्थापित कर दिया था। तो खटवांग राजा पृथ्वी पे आते हैं और वो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, वो किसी से नहीं मिलते हैं। पृथ्वी में आके भगवान के स्मरण में बैठ जाते हैं ध्यान करके, और एक मुहूर्त पूरा भगवान को समर्पित करके सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में भगवान की प्राप्ति करी। सेकंड श्लोक पढ़ रहा हूँ मैं, राजा खटवांग वाले जो है ना प्रसंग में 9वें अध्याय के 9वें कैंटो के 9वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक। महाराज खटवांग ने सोचा, ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरा कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है, तो फिर मेरे राज्य, भूमि, पत्नी, संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। बता रहे हैं मेरा जो कुल है
वो ब्राह्मण कुल जो हमारी संस्कृति हमने सीखी है, उसमें केवल ब्राह्मण के जो है ना उद्देश्यों को सिखाया गया। क्या है ब्राह्मण के कर्म? शमो दमः तपः शौचम, शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता 18वां अध्याय, मेरे ख्याल से 42 नंबर श्लोक है। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मणों के कर्म क्या हैं, है ना। उसमें ये नहीं बताया गया परिवार पालन, तो थोड़ा थोड़ा भोग ऐश्वर्यम या थोड़ा थोड़ा जो है मौज मस्ती, ये सब नहीं लिखा है। ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं, शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा, ये बताया गया। शांति आर्जवम एव वा। मैं हिंदी में आपको अनुवाद बता रहा हूँ कि एक एक चीज का अर्थ क्या होता है। उसमें बता रहे हैं शमो मीन्स शांति, शमो मीन्स मन को संयम में रखना, दमोह मीन्स इंद्रियों को दबा के रखना, शमो दमः। तपह मीन्स तपस्या, शौचम मीन्स पवित्रता, शांति मीन्स सहनशीलता, आर्जवम मीन्स ईमानदारी, है ना? ये कर्म होते हैं ब्राह्मण के। और क्या? ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम मीन्स पढ़ना वेदों को, विज्ञान मीन्स उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाना, और आस्तिक्यम मीन्स धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना। यह होता है ब्राह्मणों का कार्य। कहीं पे भी नहीं लिखा है भोग करना है, मजे करने हैं, परिवार पालन करना है या कुछ और करना। तो ये क्या बता रहे हैं, मैं केवल ब्राह्मण संस्कृति से हूं और ब्राह्मण संस्कृति के हिसाब से अपने जीवन को मैंने चलाया। और क्या करें आगे? अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से श्रेष्ठ अन्य कोई तथ्य पूर्ण वस्तु नहीं मिल पाई है। खटवांग राजा कह रहे हैं, मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं मिला है आज तक जीवन में। मैं कभी भी धर्म के विहीन नहीं रहा हूं, हमेशा धर्म को फॉलो करते करते अपने जीवन को चलाया। और क्या करें? तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उनका वरदान नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी रुचि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने इस भौतिक संसार की समस्त वस्तुओं को बनाया है। मुझे भौतिक वरों की अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अधिक रुचि है। तो वो जान रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं जो वरदान है, राज्य है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, ये सब फंसाने के काम है, इसमें नहीं फंसना, बोल रहे राजा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देवताओं को इतनी शक्ति थी कि वो राजा खटवांग की आयु को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इतनी भी शक्ति थी देवताओं को। लेकिन राजा ने कभी ये वर नहीं मांगा कि ओ समय तो खत्म हो रहा है, एक काम करो, पहले तो मेरे 50 साल बढ़ाओ, 100 साल बढ़ाओ, फिर मेरे को एक काम करो, राजा बना दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी ये दे दो। ऐसा कुछ नहीं बोला। चाहते तो वो वर ले सकते। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रियां तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहती है। इसलिए ऐसे महापुरुष भी हृदय के अंदर निरंतर स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो फिर अन्यों के विषय में यथा मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त होते। तो अब तुलना कर रहे हैं राजा खटवांग स्वर्ग की और यहाँ मनुष्य की, पृथ्वी लोक की, कि वहां पे बहुत भोग होते हैं, उनका मन, इंद्रियां, बुद्धि सारी की सारी जो होती है ना, वो भौतिक भोगों में पूरी तरह से लिप्त रहती। वहां पे इतना मजा, इतना लोग, इतनी सेवा करने वाले लोग खड़े हुए हैं, हर जगह आपके पैर दबा रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई आपका हाथ पकड़ रहा है, कोई आपको नहला रहा है, कोई धुला रहा है, कोई खिला रहा है। इतना ऐश्वर्य, चपरासी खड़े हुए हैं, सल्यूट मार रहे हैं। स्वर्ग लोक में सुंदर सुंदर लोग, अप्सराएं खड़ी हुई हैं आपके लिए थाली लेके, भैया तिलक लगाने लगा लो हमारे से, माला पहन लो हमारे से, है ना, हम आपके चरण धोना चाह रहे हैं। इस तरह से इतनी सेवा वहां पे करते हैं, तो व्यक्ति का मन कैसे लगेगा? मन लगेगा इस संसार में, यहाँ पे आके दुख झेलना है पृथ्वी में? कोई नहीं, किसी का नहीं। तो यही कह रहे हैं कि इतना वहां मन, बुद्धि इतना लिप्त रहती भोगों में, तो फिर भक्ति कैसे संभव? पॉसिबल ही नहीं। आखिरी में श्लोक में कहता है, इसलिए
मुझे अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देना चाहिए। मुझे श्री भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए और इस प्रकार उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के समान है। प्रत्येक बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं के प्रति प्राकृतिक आकर्षण एवं आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को यह आसक्ति एवं आकर्षण त्याग देना चाहिए और श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये मैसेज दे रहे खटवांग महाराज कि भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रति हमको आकृष्ट नहीं होना है और भगवान की प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना है। इस प्रकार महाराज खटवांग ने अपनी उन्नत बुद्धि से श्री भगवान की सेवा करके अपने अज्ञानमय शरीर से अपना मिथ्या संबंध त्याग कर दिया। अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने श्री भगवान की सेवा करने में अपने आप को संलग्न किया। वो अपने शरीर से संबंध अपना त्याग दिया उन्होंने, और वो जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। हम सब कौन है? भगवान के सेवक हैं। इस वास्तु जो इस सच्चाई वाले संबंध में वो वापस आ गए कि नहीं नहीं, मेरे को भोग नहीं करना, मैं तो भगवान का सेवक हूँ और इस शरीर से रिलेटेड जितने भी भोग हैं उनको मेरे को नहीं भोगना है और मैं भगवान की सेवा करूंगा। और इस प्रकार उन्होंने भगवान की सेवा करी एक मुहूर्त और भगवान को प्राप्त भी कर लिया। सोचो कितना बड़ा त्याग है। सब कुछ होते हुए भी स्वर्ग में वरदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वरदान लेने के लिए तैयार नहीं है। धीरवान व्यक्ति, हमने पढ़ा था धीरवान व्यक्ति कौन है? 1.13.26 हमने पढ़ा था युधिष्ठिर, इसमें धृतराष्ट्र के प्रसंग में 1:13-26, जिसमें बोलते हैं, विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति का अंत समय आता है तब क्या करना चाहिए। तो इसमें कहते हैं, धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। यह विदुर ने ज्ञान दिया था धृतराष्ट्र को जब वो 36 साल के बाद आए थे वापस, और वो देख रहे थे कि धृतराष्ट्र अभी भी पांडवों के साथ रह रहे हैं और उनके साथ जो है खा रहे हैं पी रहे हैं। तब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि तुमको घर छोड़ के चले जाना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, और तुम ये क्या कुत्तों की सरीखे बैठे हुए हो और भीम के टुकड़े पे पल रहे हो। उन्होंने ऐसा बोला था, बड़े गंदे कटु वचन कहते हैं। ऐसा कोई गंदा गंदा बोलेगा तो कैसा लगेगा। तो ऐसा कहा था कि धीरवान व्यक्ति कौन है? जो सुदूर अवस्था चले जाओ और वहां जाके एकांत में अपने शरीर को त्यागे, इसको धीरवान कहलाता। तो आज ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अंत काल में व्यक्ति को ना उनके परिवार के लोग उनके पास नहीं होने चाहिए, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पति, है ना, ये सब, इन सब से दूर होना चाहिए ताकि एकांत स्थान में अपने शरीर को त्याग सके। क्योंकि जितना एकांत में रहेगा उतना भगवान का स्मरण बनेगा, नहीं तो आजू बाजू वाले लोग रोते रहेंगे, ओ आए हाय क्या हो गया, जा रहा है, ये आ रहा है, तो वहीं पे बुद्धि में हमारी घुसा रहेगा। तो बेटर है व्यक्ति को एकांत स्थान में जाके अपने शरीर को त्यागना चाहिए। तो ये इसकी यहाँ पे स्तुति की। तो खटवांग जो थे राजा, अब वापस हम इस श्लोक में आते हैं, 13 नंबर श्लोक अभी जो पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे खटवांगो नाम राज ऋषि। तो परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक राज ऋषि हुए खटवांग नाम के, वह राज ऋषि, और क्या कह रहे हैं, ज्ञात्वा ज्ञात्वा इहात्तम इह आयुषः, अपने जीवन की आयु को जानकर इस संसार में उनका कितना जीवन शेष है यह जानकर उन्होंने क्या किया, मुहूर्तार सत्वम उत्सृज्य, मुहूर्तात एक क्षण जब उनका बचा था, ये जब उनको पता पड़ गया तब क्या किया उन्होंने, उत्सृज्य सर्वम उत्सृज्य, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। जब पता पड़ा उनको एक मुहूर्त बचा मेरे जीवन का, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उस सर्वम उत्सृज्य। और क्या कह रहे हैं, गतावान अभयम हरि, और कहाँ चले गए, अभय प्रदान करने वाले हरि के चरणों में वो चले गए। मतलब एक मुहूर्त जो मिला
उसमें उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। उन्होंने सारे प्रयासों को किया ताकि कृष्ण की प्राप्ति हो सके। तो रियलाइजेशन, जैसे बेसिकली क्वेश्चन जब पूछा था परीक्षित महाराज ने कि अंत काल जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, तो उसके उत्तर में बता रहे हैं। पहले बताया उन्होंने कि भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण सबसे श्रेष्ठ है, यही करना चाहिए, और इनमें भी कीर्तन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वो करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि तुम भी मरणासन में हो और खटवांग राजा भी मरणासन में थे, और खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में ही भगवान की प्राप्ति कर ली। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हारे पास तो उनसे ज्यादा ऑप्शन है, तुम्हारे पास तो बहुत समय है, ऐसा नहीं है। तुम सोचो, अगले श्लोक में बताएंगे कि तुम्हारे पास 7 दिन है। तो एक मैंने बड़ा सुंदर एक मैंने स्टोरी सुनी, स्टोरी क्या सच्ची घटना है। हमारे शील प्रभुपाद के एक शिष्य हुए, उनका नाम था त्रिभुवन नाथ दास, ब्रह्मचारी थे वो, प्रभुपाद के इनिशिएटेड डिसाइपल हिज ग्रेस त्रिभुवन नाथ दास, जो कि ब्रह्मचारी थे, जो कि सेवा करते थे मंदिरों में। उनकी अटैचमेंट हो गया, उनको एक आसक्ति हो गई स्त्री के प्रति। ऐसा हो जाता है। तभी ब्रह्मचारियों को कहते हैं कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। स्त्रियों से तो ब्रह्मचारियों को आंख मिलाकर बात भी नहीं करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मचारियों को नहीं करना प्रचार, स्त्रियों को नहीं करना। ब्रह्मचारियों को केवल ऐसा कांग्रीगेशन को कर सकते हैं, ऐसा सभी के सामने बोल सकते हैं ऐसे जाके, लेकिन पर्सनली स्त्रियों को उनको मना है, स्त्रियों से नहीं करना, बात तक नहीं करनी है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग करना चालू कर दिए, क्या कर सकते हैं। सबको प्रचार करना है तो सब कहते हैं कि हायर प्रिंसिपल प्रचार है, उसके लिए लोअर प्रिंसिपल को हम त्याग देते हैं। तो हायर प्रिंसिपल प्रचार के लिए लोअर प्रिंसिपल माताओं से बात कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कल ही एक ना मेरा हमारे गुरु भाई हैं, बॉम्बे में रहते हैं, अनंत माधव दास, है ना, कल मेरे को फोन किए थे, ऐसी बातचीत चल रही थी। वो इस्कॉन जुहू में जाते हैं। तो इस्कॉन जुहू जाते हैं तो जिस ब्रह्मचारी से वहाँ उनका रिलेशन है उनसे बात करते रहते हैं वो। तो वो ब्रह्मचारी उनसे डिस्कशन कर रहे थे, बोले मैं एक जगह जाता हूँ, प्रचार करने जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशंस को जो है माताएं हैं प्रभु हैं वहाँ पे, सबको जाते हैं कॉन्ग्रीगेशन प्रचार करने। तो अब इनके मन में आया है कि, और मेरे से पूछते हैं कि क्या मैं शादी कर लूं, क्या ब्रह्मचारी पद छोड़ के गृहस्थ बन जाऊं क्या। तो ये सच्ची घटना है, कल ही मेरे को बताया रहे थे वो। तो ब्रह्मचारी जो प्रचार करने जा रहा है, देखो धीरे धीरे वो दे क्या रहा है और ले क्या रहा है। वहां पे वो खुद प्रचार कर रहा है कि उसका वहां पे माताएं प्रचार कर रही है कि हमारे से शादी कर लो, अरे जो भी है। कहने का मतलब है बेचारा अब कंफ्यूजन में आ गया है कि बोले ब्रह्मचारी पद छोड़ के गृहस्थ बन जाता हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि पग पग में यद विपदाम, हर पद पद पे विपदा है, माया का आकर्षण है, लोभ लगा पड़ा हुआ है, हमको बचना पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी है उनको इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर, स्ट्रिक्टली रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली दूर। खैर चलो कोई बात नहीं। तो हम आते हैं वापस प्रभुपाद के शिष्य पे, जो हिज ग्रेस त्रिभुवन नाथ दास जो थे, वो बहुत अच्छी भक्ति करते थे, लेकिन उनकी ना आसक्ति हो गई एक माता के प्रति। और सोचो, एक दिन उनका शरीर छूट गया। फिर कुछ काल बाद एक स्त्री जो है वह वापस इस्कॉन ज्वाइन करती है, और उसे याद था कि मैं पिछले जीवन में हिज ग्रेस त्रिभुवन नाथ दास था, और मैं प्रभुपाद का शिष्य था, और मैं एक माता जी के प्रति आसक्त हो गया था। और वो आज भी भक्ति करते हैं हमारे इस्कॉन में, है ना। और महाराज के दीक्षा लिए, और उन्होंने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज से दीक्षा ली। और उन्होंने याद है कि उन्होंने पूर्व जीवन में मैंने जो है ना एक गलती कर ली थी और एक माता के प्रति आसक्त हो गया था, इसलिए अब दोबारा मेरे को जीवन मिला है एक स्त्री के शरीर। ये सच्ची घटना है ना।
सोचो, एक आसक्ति कहाँ से कहाँ ला देती है। स्त्री के प्रति आसक्ति की और दोबारा जीवन मिल गया स्त्री के शरीर में, और उनको याद है कि मैंने एक गलती कर ली मेरे जीवन में और मैं आसक्त हो गया, इसलिए दोबारा मेरे को ये शरीर मिला है, अब दोबारा गलती ना करूं, इसलिए दोबारा उन्होंने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज से दीक्षा ली और भक्ति कर रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती हैं। हमारे को भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु ए सदा तद भाव भावित। जो जैसा स्मरण करेगा अंत काल में उसको अगला शरीर वैसा ही प्राप्त होगा। तो अंत काल का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन के में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी के लिए मिला है। आज कहीं ट्रैवल प्लान करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो कितना प्लान करते हैं, वृंदावन जाएंगे, बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो टिकट बुक करेंगे, होटल बुक करेंगे, आने जाने की व्यवस्था करेंगे, रहने की खाने की व्यवस्था करेंगे, तब जाते हैं, प्लानिंग करके जाते हैं। लेकिन जो अगले जीवन में हमको ट्रैवल करना है उसकी तो प्लानिंग ही नहीं करी हमने। अगला जीवन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या कितना मतलब कैसे परिवार में उत्पन्न होना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए हमारे को, इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं। यद्यपि ये सब हम इसी जीवन में रहते रहते कर सकते हैं। हमारे को घर कैसा चाहिए, हमारे को अगला जीवन एक धार्मिक जीवन चाहिए, अगला जीवन भगवान के धाम में रहना है तो भगवान का स्मरण करना है, ऐसे कार्यों को करना है जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, दिव्य कार्यों को करना है। तो ये सब हम प्लानिंग ही नहीं कर रहे। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, बस भोगो भोगो, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगले लास्ट के कुछ लाइनों में लिख रहे हैं, वे अपने महत प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजऋषि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। क्योंकि वो अपने मुख्य कर्तव्य, उन्होंने जीवन में एक ही चीज को मुख्य रखा, कृष्ण को, और कुछ नहीं। हमेशा हर पल, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे पृथ्वी में रहे, चाहे लड़ाई कर रहे हैं, चाहे घर में रहे, गृहस्थ रहे, हर पल उन्होंने एक ही कर्तव्य मुख्य क्या किया, कृष्ण को अपने मुख्य में रखा। तो क्या हम अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं? माया जो है ना, मृत्यु शैया तक पीछे पड़ी रहती है, छोड़ती नहीं माया। ठीक है, चलो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, समय है, फटाफट हो जाएगा अगला श्लोक। ओहो, मैंने तो ऑफ ही नहीं किया आप सबका। श्लोक क्रमांक 14 हो गया, सॉरी 15 में कहा है, 14 है ना। तवाप्यतिर्को तवाप्येतिर तवाप्येतर्हि कौरव्य तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पयः तत्सर्वम् उपकल्पय तत्सर्वम् सर्वम् तावद्यत्य साम्परायिकम् तौ अपि एतरि कौरवयम् सप्ताहं जीवितावधि
जीविता विधि उपकल्प्य तत्सर्वम् उपकल्प्य सर्वम् तावत् यत् सम्परायिकम् परमपराक्तिमम् तवा प्रेता हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि जीविता विधि कल्प्य तत्सर्वम् उपकल्पया कल्प्यम् तावधयत् सम्परायिकम् हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु और 7 दिन शेष है। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपको अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तुम घबराओ मत। खटवांग महाराज ने भी भगवान की प्राप्ति कर ली, तुम भी आराम से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय शेष है। ताव्यप ये तरहिम कौरव्यम, आपके पास भी हे हे परीक्षित महाराज, आपके पास भी तो सप्ताह भर जीवित अवधि, 1 सप्ताह की अवधि है जीवित रहने की। कौरव्य मीन्स आप कुरुवंशी हो, आप भी राजा हो। जिस प्रकार खटवांग राजा थे, राज ऋषि थे, आप भी कौरवों के अंश के हो। आप भी महाराज अर्जुन के पौत्र हो, युधिष्ठिर के पौत्र हो। आप भी कोई कम आदमी नहीं हो। वो राज ऋषि हैं खटवांग, तो ये भी महाभागवत हैं, जो है ना, हमने पढ़ा था पौरुषिको, है ना, पिछले 2-3 श्लोक में। जो महापुरुष भगवान महान पुरुष जो है विष्णु के जो भक्त होते हैं, उनको पौरुषिको कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पौरुषिको हैं परीक्षित महाराज। तो आप भी अपने आप को कम मत समझो, आपके पास तो 7 दिन की अवधि है। कैमुत्य न्याय हो गया कि नहीं हो गया? उनके पास तो 1 मुहूर्त था और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो 7 दिन है, तो आप प्राप्त कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ। कर ही लोगे। अब मैं बैठा हूं, है ना, मैं करवा दूंगा। कहने का मतलब ये है, मैं तो बैठा ही हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ऐसा बोल नहीं रहे श्लोक में, ये हम बता रहे हैं आपस में। ओ बोले तेरा भाई बैठा है, चिंता क्यों कर रहा है, तेरा काम मैं करा दूंगा ना। तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है परीक्षित? सुखदेव बैठा है। जब खटवांग महाराज को 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति हो गई, तो तेरे पास तो 7 दिन है यार, क्यों चिंता कर रहा है? और क्या करें आगे? उपकल्प्य तत्सर्वम। उपकल्प्य मीन्स अरे सब कर लेंगे, सारे संपन्न काम कर लेंगे। जो 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 करना चाहिए ना ऐसे 7 दिन में, अंत काल में, वह सारे काम कर लेंगे। तत्सर्वम, सारे के सारे मैं करा दूंगा, है ना। कौन से सारे? अच्छे काम, जो भगवत प्राप्ति के लिए जो जो जरूरत है, वो सारे अच्छे काम। उपकल्प्य, अनुवाद लिखा है संपन्न करो। तत्सर्वम, सारे के सारे संपन्न हो जाएंगे तुम्हारे 7 दिन में। तावद्यस्तम, तावत तावत यत सांप्रपरायिकम, अगले जीवन की शुद्ध, अगले जीवन जो उद्धार हो, हमारा अगला जीवन क्या होने वाला है, उसके लिए सही दिशा निर्देश के अनुसार हम कार्य करेंगे, ताकि हमारा अगला जीवन बढ़िया प्लानिंग के साथ अगले जीवन को आपका बेहतर बना देंगे। तो सांपरायिकम मीन्स जैसे हम अपना ट्रैवल प्लान करते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ वहाँ, और उस हिसाब से बुकिंग कराते हैं, वैसे ही अगले जीवन की ट्रैवल प्लान की कार्य अभी से करना। अगली योनि को सुनिश्चित करना कि मेरी अगली योनि क्या होनी चाहिए, इसको कहेंगे सांपरायिकम। अगले जीवन के लिए अनुष्ठान करना। तो अगले जीवन के लिए हम अभी से प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे को भगवान की प्राप्ति हो सके। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 चीजें बताई गई हैं। कुंती महारानी कहती है, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः, स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जनाः, त एव पश्यन्त चिरेण तावकम्
भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। जो ये 5 चीजें करता है, श्रवंति गायंती गृणंती अभीक्षण स्मरंती निंदंती। 5 चीजें, सुनना, श्रवंती, गायंती बोलना, स्मरणती स्मरण करना, है ना, गृणंती उसको ग्रहण करना, और निंदंती मीन्स प्रसन्न होना। ऐसा करते 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 जो ये करता है तो क्या करते हैं, उसको तुरंत भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तुरंत उनको भगवान का दर्शन हो जाते हैं। और उस दर्शन से क्या होता है, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, ऐसे चरण का दर्शन हो जाता है जो इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के चागर से, चक्कर से बाहर निकाल देते हैं व्यक्ति को। तो ये कार्य हमको करना है ताकि हम भी अपने अगले जीवन की प्लानिंग कर सकें। अगले जीवन में क्या करना है इसका प्लानिंग आज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट है। लोग समझते नहीं, केवल मृत्यु के पहले तक की प्लानिंग करते हैं। मैं खा लूं, मैं पी लूं, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे प्रसन्न हो जाएं, मेरा तो इतना गाड़ी हो, मेरा ये हो। अरे सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगला शरीर क्या मिलेगा इसकी तो कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहा है। प्लानिंग क्या करेगा, उसको मालूम ही नहीं है, रास्ता ही नहीं मालूम है कि कैसे अगले जीवन की भी प्लानिंग की जा सकती है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं अगला जीवन कैसा होगा। यह शास्त्र उत्सृज्यम वर्तते कामकारात् न स सुखम न स सुख न स, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात् न स सुखम आपनोति न पराम गतिम, न उसको सुख मिलेगा न पराम गति मिलेगी, अगला जीवन भी उसको गति नहीं मिलेगी अच्छी। तो अगले जीवन की भी हमको प्लानिंग करनी है। इस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में। महाराज खटवांग जिन्होंने अल्पकाल समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अभी भी 7 दिन शेष है। 7 दिन शेष है। क्या हमारे पास 7 दिन है? हमारे पास कितना दिन है, कौन बताएगा? नहीं है प्रभु जी। हमारे हमारे पास कितना समय हमको नहीं है। मालूम ही नहीं, भगवान ही जाने। ऐसे बहुत से हमने देखे हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, अच्छे खासे बैठे थे। हमारे यहाँ में पहले भी बताया था, एक हमारे हैं जो काम करते राव जी फैक्ट्री में, उनका पुत्र 25 साल का, उसका एक्सीडेंट हो गया। जॉब करता था शोरूम में, बेचारा लिफ्ट के नीचे आ गया, कार की लिफ्ट के नीचे, और 25 दिन तक आईसीयू में स्ट्रगल करता रहा, और अंतोदगत्वा उसने अपने शरीर, प्राण निकल गए उसके। आईसीयू में 25 साल का लड़का, कभी सोचा हुआ किसी ने? आज काम पे गया, शोरूम नया नया जॉब लगा था उसका, बेचारे का महीना 2 महीना ही हुआ था, नया नया जॉब लगा था, शोरूम आज गया बेटा काम पे, और आज के बाद इसका दर्शन ही नहीं हुआ। ऐसा बेचारे की हड्डियां टूटी उस लिफ्ट के नीचे, कमर की हड्डी, पैरों की हड्डी, पीठ की हड्डी सब टूट गई बेचारे की। न उस दिन के बाद वो बोल सका, न हिल पाया बेचारा। ये तो अभी की बात बता रहा हूँ, पिछले महीने ही गुजर गया वो। मैं गया था उसको देखने के लिए। माता पिता के हृदय में क्या गुजरा होगा कि 25 साल का बेचारा लड़का भी काम काम करना स्टार्ट ही किया है, जॉब अभी लगा ही है। अब तो समय आया है कि माँ बाप थोड़ा शांत होकर घर में बैठे, बच्चा कमाना चालू कर दिया और अरे तुरंत। तो ये स्थिति है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यक्ति का कब अंत काल है किसी को नहीं मालूम, इसलिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, प्लानिंग करते रहनी चाहिए अपने जीवन, अगले जीवन की। मेरे को कहाँ जाना है, क्या गति करनी, क्या प्राप्त करना है, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इसमें कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को ये पता था कि 7 दिन शेष हैं परीक्षित महाराज के पास। तो ये कैसे पता पड़ गया? वो तो थे नहीं वहां पे, उनको तो कुछ मालूम नहीं था। तो सुखदेव गोस्वामी जो है ना त्रिकालदर्शी हैं, वो आगे पीछे का देख सकते हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्वयं जो है ना, मतलब इतने महाभागवत हैं। वो सभी के ऊपर है, देखो वेद व्यास जी हो, भृगु मुनि हो, वशिष्ठ, वो सब नीचे बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी ऊपर बैठे। कह रहे हैं उनको सब पता था
और वो जानते थे कि मैं श्रीमद् भागवतम की कथा करूंगा और इनको भगवत प्राप्ति होगी। और समस्त ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे। उन्होंने पहले हमने पढ़ा, उन्होंने वादा किया था, हे राजा, जब तक आप भगवत धाम नहीं जाते हम यहीं बैठे रहेंगे। सबने बोला था ना पहले ही, जब परीक्षित महाराज खड़े होके सबका अभिवादन कर रहे थे कि धन्यवाद धन्यवाद, आप सब आए हैं यहाँ पे अंत काल में मेरे। जब उनसे प्रश्न पूछते हैं तब की बात है, तब बोलते हैं परीक्षित महाराज हम यहीं रहेंगे जब तक आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे को अगले जीवन के लिए प्लानिंग करनी है ताकि हमारा भी अगला जीवन सही हो सके। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक और हम्म, कथा है, वो कौन सा प्रभु है वो जानना चाह रहा था मैं। जो सोना चाहता हूँ बोले और सोते हैं, लंबे टाइम तक हाँ, सोते हैं। वो तो मुचकुंद राजा थे ना। राजा, जी जी, ठीक ठीक हाँ प्रभु जी। हाँ, वो मुचकुंद राजा थे। वो वो भी काल्यवन नाम का असुर जो था, काल्यवन, जो वरदान था काल्यवन को कि वो जो है उनको कोई यदुवंशी नहीं मार सकता। उसको कृष्ण भी नहीं मार सकते थे काल्यवन को। और काल्यवन कौन था? काल्यवन था जो कृष्ण का नाम रखे थे। क्या नाम था उनका? जो ऋषि थे, हैं, गर्गाचार्य। गर्गाचार्य है ना। तो गर्गाचार्य के कुल में उत्पन्न हुआ था वो, आगे चल के। और वह सन्यासी था, वो शादी नहीं करता था। तो लोग उसको जो है ना यदुवंशी बहुत उसको छेड़ना चालू कर दिए थे कि ओहो, तुम तो शादी नहीं करते, तुम तो हो ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, जो भी है ऐसा उसको बहुत ज्यादा बेचारे के साथ यदुवंशी बहुत गलत करते थे। तब वो वहां से पलायन करके वो कहीं दूसरी जगह के मलेच्छों के साथ रहने लगा। और उनके साथ उन्होंने जो है शादी करी और वहां पे उसको पुत्र हुआ। उसको वरदान मिला कि इसको कोई भी यदुवंशी नहीं मार सकता। तो इस प्रकार फिर उसने बोला कि मैं जो है, काल्यवन ने बोला कि मैं कृष्ण का वध करूंगा, इस तरह की बात आई। तब वो, ये अलग चल रही थी स्टोरी और मुचकुंद की राजा की स्टोरी अलग चल रही थी। राजा मुचकुंद भी स्वर्ग चले गए थे और स्वर्ग में असुरों से युद्ध किया था। और तब फिर जो है युद्ध जीते। तब युद्ध के बाद बोले क्या चाहिए अब आपको? तो बोले मैं बहुत थक गया हूँ। मुचकुंद बोले अब मुझे सोना है, बहुत लंबी अवधि सोना है। तब उन्होंने आशीर्वाद लिया स्वर्ग में देवताओं से कि अब आप सोइए, और अगर किसी ने आपकी नींद को डिस्टर्ब किया, आपको उठाया, तो आप उस पर दृष्टि डालोगे और वो भस्म हो जाएगा, तुरंत उसी समय भस्म हो जाएगा। और उनको आशीर्वाद भी दिया कि तुमको इसी जीवन में भगवान के दर्शन भी होंगे, क्योंकि देवताओं की उन्होंने बहुत मदद करी। तो वो आके सो गए यहाँ पे गुफाओं में। और कृष्ण जो है उस काले वन को दौड़ा दौड़ा के आखिर वहां तक लेके आ गया गुफा के अंदर। और अपना जो उत्तरी था वो मुचकुंद के ऊपर लगा दिया। तो जैसे ही काल्यवन अंदर प्रवेश करता है तो उसको लगता है, अरे कृष्ण तू अब सो गया, मेरे को दौड़ा दौड़ा के आ गया, मेरे से लड़ाई कर, उसको लात मारने लगे। तो वो एक्चुअल में कृष्ण तो लीला कर रहे हैं, वो तो मुचकुंद सोया हुआ है। उनके ऊपर खाली अपनी उत्तरी डाल दी थी उन्होंने। तो लात मार मार कर उसको उठा दिया कालेवन ने, राजा मुचकुंद को। और जैसे ही राजा मुचकुंद उठे, उन्होंने दृष्टि डाली कालेवन पे, कालेवन का भस्म हो गया, तुरंत नाश हो गया। और उनकी दृष्टि खुली तो बाद में देखा पीछे से कृष्ण आ रहे हैं। तो समझ गए कि मेरे को आशीर्वाद मिला था कि मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने फिर भगवान को प्रणाम किया, उनको जो भी है किया। तो इस प्रकार राजा मुचकुंद की कथा अलग है, खटवांग की राजा की कथा अलग है। ठीक है। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हाँ, एक क्वेश्चन है थोड़ा हटके। जैसे कल आपने बोला था ना कि मतलब हम जब भी माला करते हैं तो हम एक माला, दो माला, तीन माला करते हैं और हमको वाक मतलब नींद आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है वाकई में जब भी माला करते हैं ना? मतलब ऐसे तो मतलब अगर हाथ में फोन रहे तो 1 घंटे 2 घंटे वाकई में निकल जाता है और पता नहीं चलता। अचानक से टाइम देखो तो पता चलता है अच्छा 1 घंटा निकल गया, समझ में ही नहीं आया। और जब माला हाँ, करते हैं तो मतलब एक माला, दो माला होता है, उसके बाद तो आंखें इतनी भारी हो जाती है कि मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या करो फिर, या तो उठो या थोड़ी देर के लिए माला छोड़ो।
तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब हम मतलब हम ऐसा कैसे हम इससे बच सकते हैं? और ये हमेशा होता है, ऐसा लगता था मुझे कि शायद मतलब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए, लेकिन अब तो इतने दिन से प्रैक्टिस हो गया है, तो उसके बाद भी अभी भी ऐसा ही होता है। तो इससे बचने का उपाय? देखो, ये तो माया का प्रकोप है। ये तो हर समय माया प्रयास कर रही है हमको अपने ऊपर खींचने की। एक्चुअल में भक्ति देना नहीं चाहते ना। आप किसी का ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाओगे तो कैसे जाने देगा? वो चाहेगा, नहीं नहीं हमारे ग्रुप में रहो ना, आप जाने नहीं देंगे हम आपको। एक गुंडों का गैंग होता है ना, जब गुंडे का गैंग बोलते हैं आप आते तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाते हमारी मर्जी से हो आप, वैसे ही है माया का गैंग है। माया अपने गैंग से निकलने नहीं देती, वो चाहती है तुम वहीं फंसे रहो। और दूसरी चीज इसमें एक और बहुत बड़ा ऑप्शन जो है कि बहुत बड़ा एक पॉइंट जो है कि हमारे को नाम से प्रेम नहीं है। हमको नाम में भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम तो ये, जिस दिन हम पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में चले जाएंगे ना, उस दिन माया का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। हम इस शरीर से परे हो जाएंगे। सोचो, हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, है ना, वो दिन में मात्र 2.5 घंटे सोते थे 24 घंटे में, और तो भी उनको नींद नहीं आती। दिन भर पत्राचार पत्र कर लिखना, भगवान की जो है वैष्णव गीत लिखना, जन्म स्थली ढूंढना चैतन्य महाप्रभु की, ये सब काम करते थे। और जज थे अलग, वो जज जज का रोल अलग दिन भर चलता था। तो इतना करने के बाद नहीं सोना, उसके बाद भी नींद नहीं आना, 16 माला करना, सब करना, नियम पूरे फॉलो करना। तो वो शरीर के भान से बाहर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के नाम में प्रेम हो गया। तो हमको श्रद्धा और प्रेम नहीं है। हमको लगता है ये ऐसे ही भौतिक नाम है, जैसा मेरा नाम है वैसे ही कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण में शक्तियां, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत बहुत ऐसा लाइट ले लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। धीरे धीरे इसका रास्ता भी यही है कि धीरे धीरे नाम ही से नाम में रुचि उत्पन्न होगी, है ना। तो जैसे जैसे नाम में रुचि उत्पन्न होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे हम अपने आप को देखेंगे कि तो भगवान का जब जब नाम ले रहे हैं, एकदम रोम रोम हर्षित हो रहा है, एकदम प्रसन्नता फैल रही है पूरे एकदम शरीर के अंदर, रोमांचित हो रहे हैं। तो जब रोमांचित होंगे तो नींद कहाँ से आएगी? नींद नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा उत्साह कम है हमारे अंदर। हमारे अंदर अपराध भरे पड़े हुए हैं, हम भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। और दूसरी चीज, श्रवण भी कम है ना, हम सुनते कम है, पढ़ते कम है। हमारे बाकी चीजों में हमारी आसक्तियां फंसी हुई हैं, इसलिए धीरे धीरे इसमें हमारे को समय लगेगा। बट थोड़ा सा अटेंशन, उत्कंठा के साथ भगवान का नाम लेना है। और ये सोचते सोचते लेना है कि स्वयं भगवान बैठे हैं मेरे सामने और मैं उनको बता रहा हूँ, उनका नाम उनके सामने ले। तो भगवान का जब जब हम नाम लेते हैं, भगवान अलर्ट हो जाता है, अरे मेरे को कौन बुला रहा है, देखो तो देखो कौन है, उसको क्या चाहिए, मेरा नाम ले लिया क्या? तो वो तो बेचारे आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं, अरे ये तो नाम ले नहीं रहा, ये तो सो रहा है। तो फिर वापस चले जाते हैं, ओ ये तो बेचारा अपने में ही है, मेरे को नहीं याद कर रहा है। ठीक है, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा समय है इसको शुद्ध नाम लेने में। तो धीरे धीरे नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। तो अभी तो हम नाम अपराध में हैं, इसलिए ये सब काम होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर चेतना हमारी शुद्ध होगी, हम धीरे धीरे नाम आभास की स्थिति में पहुंचेंगे। जब अपराध रहित नाम करेंगे, तब वह भी फल देना चालू करेगा। नाम ही अपने आप को प्रकाशित करता है बेसिकली। नाम लेते लेते नाम प्रकाशित होता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। साध्य भी यही है, साधन भी यही है। साध्य मीन्स टारगेट, और साधन मीन्स रास्ता उस टारगेट तक पहुंचने का। तो दोनों यही है, साध्य भी यही है, साधन भी यही है। नाम से ही नाम की प्राप्ति हो सकती है। तो नाम ही लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी थोड़ा प्रभु जी। श्रद्धा रखें, श्रवण करें, श्रद्धा रखें। ये सबके साथ, इवन हमारे साथ भी होता है, हमारे को भी नींद ही आती है और क्या है। लेकिन कम से कम मालूम तो है कि रास्ता क्या है, साधना क्या है, किस प्रकार अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। इतना मालूम है तो भटकेंगे नहीं। नींद आती है, बराबर है, बहुत नींद आती है भाई, क्या करेंगे। लेकिन सोना नहीं है। एक्चुअल में अर्जेंसी जब तक हम नहीं समझेंगे ना, आज हम इन श्लोकों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, अर्जेंसी देखी खटवांग महाराज ने कि अंत काल आ गया है, मेरी अर्जेंट सबसे पहला कार्य क्या करना है जीवन में? भगवान का स्मरण करना है। छोड़ो स्वर्ग वर्ग भोग, अपने परिवार, सब चीजों को छोड़ो, भगवान की भक्ति करो।
कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो हमको ये अर्जेंसी जिस दिन दिखेगी ना कि मेरा भी कभी भी शरीर छूट सकता है, सबसे बड़ा मेरे को जीवन में प्राप्त क्या करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। जब ये टारगेट बनाएंगे तब नाम में रुचि आएगी, तब नाम के प्रति हम अलर्ट रहेंगे, तब कॉन्शियस हमारा बढ़ेगा और चेतना के साथ हम नाम को सुनेंगे धीरे धीरे, तब हम प्रेम उत्पन्न होगा। तो श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब एग्जाम्पल देखते हैं अजामिल का कि कैसे नाम के बल पे मृत्यु की आखिरी क्षय, एकदम आखिरी कॉर्नर में खड़ा था और वहां से उसको नाम ने बचा के बाहर लेके आ गया, सोचो हैं। और बिल्ला मंगल ठाकुर देखते हैं आसक्त था पूर्ण रूप से, उन्होंने अपनी इंद्रियां फोड़ दी, आंखें फोड़ दी, बोले ये बेकार है आंखें, मेरे को चाहिए नहीं, देखना नहीं संसार को, मेरे को केवल भगवान की प्राप्ति करनी। तो इतना डेडिकेशन का लेवल आएगा तब धीरे धीरे हमारा भी जो है ना शुद्ध नाम पे हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। यहाँ पे सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडोत प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने एक संतोष तिवारी जी को बताया था, वो आपके क्लास में आज जुड़े हैं, हमारे गांव आज के जुड़े बगल हो? के हैं। हाँ आज जुड़े थे प्रभु जी। संतोष तिवारी ITI में टीचर हैं और अच्छा अच्छा। हाँ हमारे अयोध्या के बगल बस्ती जिले के रहने वाले हैं। तो हमने अभी बताया था चले गए कल क्या, भी अभी जुड़े थे। तक में कि नहीं? नहीं अभी अभी तक जुड़े थे। सर हैं, जुड़ा हैं। सर जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हरे कृष्णा। संतोष हाँ त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको तो 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल से ज्वाइन करते करते हैं। आज दूसरा दिन है सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको?